This conference will now be recorded. Hi, sir. हेलो साहिल भाई। BDD फ्रेमवर्क, पेज फैक्ट्री, एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करता हूँ रिपोर्ट्स की। फॉर रिपोर्ट्स हम क्या यूज करेंगे? एक्सटेंट रिपोर्ट। ठीक है ना, एक्सटेंट रिपोर्ट। हाँ जी, ये मेवन डिपेंडेंसी डालोगे सबसे पहले किसके अंदर? अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जो यूट्यूब का प्रोजेक्ट बनाया था ना, उसी का ही करो। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्शन हो रखा है, ये दिव्या ने मेरे को बताया भी। एब्स्ट्रैक्शन को छोड़ दो। हाँ जी, यूट्यूब फ्रेमवर्क बनाया था ना हमने, यूट्यूब। Yes, sir. बनाया Yes, था। sir. ठीक है ना, एक मिनट रुकना सब लोग। ठीक है, तो ये मेवन डिपेंडेंसी डालोगे। उसके बाद आपकी जो बेस क्लास थी, बेस क्लास में कौन सी एनोटेशन थी? बिफोर मेथड थी ना वहां पे। तो यहाँ पे एक्सटेंट रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे। कौन सा ऑब्जेक्ट बनाओगे? एक्सटेंट रिपोर्ट का। एक एक्सटेंट रिपोर्ट होता है क्लास और एक एक्सटेंट टेस्ट होता है। तो रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट कहां बनाओगे? Base class. Base report. Report method. हाँ जी, ठीक है ना। तो बिफोर मेथड में एक्सटेंट रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये चीज रखोगे बस। और इसको डिक्लेयर कहां करोगे? बाहर करोगे और अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। जो बिफोर मेथड है ना, बिफोर मेथड है यहाँ पे ऐसे। रिपोर्ट्स को ऑब्जेक्ट बाहर बनाओगे ऐसे। यहाँ पे आप अपनी
पाथ दोगे फाइल का जहां पे आपका रिपोर्ट का HTML फाइल बनेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको ये फ्लैग देना है फॉल्स। क्या देना है? फॉल्स। फॉल्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अपना अपेंड करवाएंगे सारा का सारा डेटा इसके अंदर। किसी का डाउट? नो सर। ठीक है। सर ये HTML फाइल खुद बनानी पड़ेगी ना? हाँ, ये पाथ दे देना बस भाई, आपने बनाएगा ये। अच्छा, अपने जैसे आप ही देखो बनाएगा मतलब? ठीक आपने है। बनाएगा। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने डेस्कटॉप पे एक report.html फाइल बनवाई है। देखो जैसे ये ऐसी पाथ दे फाइल दिया। बनी हाँ हाँ, मैं भी दिखाऊंगा। और विद ये इन जैसे देख, प्रोजेक्ट भी रख सकते हैं ना इसको? हाँ 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 हाँ, विद इन प्रोजेक्ट रख सकते हैं। ठीक है। कहाँ पे बनाना के सेव करना है सर, वही का पाथ देंगे ना? हाँ बिल्कुल वहीं कर दोगे भाई जहाँ पे आपको सेव करवानी है। ठीक। और सर ये हर बार एक ही फाइल? क्या कह रहे हो? हर बारी? आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। हाँ, तो ऐसे फाइल बनेगी देखो, ऐसे। ठीक है। अब एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। कहाँ बनाया? बिफोर मेथड में। और हर टेस्ट केस में किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे? एक्सटेंड टेस्ट का। जहां से, हाँ जहां से टेस्ट केस स्टार्ट हो रहा है, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दोगे। और रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट कहां से मिलेगा? बेस एंड क्लास रिपोर्ट से। से। बेस क्लास से। कहां से मिलेगा? बहुत अच्छे, बेस क्लास से। ठीक है ना, बेस क्लास से। अब स्टार्ट टेस्ट केस, और उसके बाद आपका टेस्ट केस स्टार्ट हुआ। जहां पे टेस्ट केस पास हो रहा है, ये आपके मेथड है, स्टार्ट टेस्ट, एंड टेस्ट, लॉग और फ्लश। तो ये अगर पास हो रहा है तो ये जाएगा लूप के अंदर, यहां मैसेज जाएगा और स्टेटस पास या फेल। और लास्ट में आप एंड टेस्ट कर दोगे और रिपोर्ट को फ्लश कर दोगे। बस यही करना है। हर टेस्ट केस के अंदर 8 टेस्ट केसेस से आपको हर टेस्ट केस के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? एक्सटेंट। किसका बनाना है? रिपोर्ट का या टेस्ट का? टेस्ट का, एक्सटेंड टेस्ट का। एक्सटेंट टेस्ट का। किसी का डाउट? सर ये सर रिपोर्ट डॉट हमारे प्लस क्यों यहाँ करना है? क्या कह रहे हो काश? सर रिपोर्ट डॉट प्लस जो किए हैं, ये किसके लिए? कहाँ पे? कहाँ ये पे? नीचे नीचे सर रिपोर्ट डॉट प्लस है ना? ये डेटा सेव करने के लिए, फॉर सेविंग द डेटा। ठीक है ना, ये आपके मेथड्स है। लॉग के अंदर आप टेस्ट केस का स्टेटस भेजोगे, पास फेल, और लास्ट में एंड कर दोगे और फ्लश कर दोगे। बस क्लियर है सबको? यस सर। किसी का डाउट? सर ये ठीक है चीज नहीं पता लगी, टेस्ट डॉट लॉग मतलब ये कहाँ बनाना है? सर भाई, स्टेटस ये कैसे वर्क करेगा? यहाँ पे डालना है। ये आपके वाईटे फ्रेमवर्क में जाओ। टेस्ट केस कहाँ पे लिखे थे हमने? टेस्ट केस कहाँ पे लिखे हैं? टेस्ट स्क्रिप्ट्स। यहाँ TC1 है। जैसे अब टेस्ट केस आपका पास हो रहा है, फेल हो रहा है, कैसे पता चलेगा? असर्शंस लगा रखे हमने, राइट? तो यहाँ पे आप एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ। अच्छा, अभी मेरी डिपेंडेंसी नहीं डली हुई तो इसलिए नहीं आ रहा। कोई बात नहीं सर। और स्टार्ट टेस्ट करोगे, एंड टेस्ट करोगे, और लॉग, बस लॉग यूज करोगे बस। और ये जो आप स्टेटस कोड का पूछ रहे हो, वो तो मैसेज है ना, जैसा मर्जी मैसेज दो आप। ये देखो यहाँ पे हमने मैसेज दे रखा है ना, ये देखो, ये देखो,
ये मैसेज तो आप जो मर्जी दे सकते हो ना, आप यूआई के अकॉर्डिंग दो, यूआई ऑटोमेशन का है तो यूआई का, एपीआई का तो एपीआई का मैसेज। ठीक है सर। ठीक है ना, किसी का कोई और डाउट? सर डाउट तो नहीं है, जस्ट वन क्वेश्चन कि आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है मतलब एंड टू एंड जिसमें पूरा फ्रेमवर्क में हमने लॉग वो सब पूरा मतलब मिक्स एक पड़ा हुआ है जिसमें हम शेयर करवा दूंगा मैं। सकते हैं? हाँ, स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है, जैसे अनिरुद्ध ने बनाया हुआ है, कैलाश ने बनाया हुआ है, तो शेयर करवा दूंगा अगर चाहिए। आपके बैच में भी बनाया होगा ना, आतीश ने बनाया होगा, अब तक का काम सारा करा होगा। सर मैंने जेनकिंस तक कर लिया है, बस आज बस ये डॉकर वाला बनाऊंगा और बस ये। हाँ हाँ, नहीं जो कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क का हमने बनाया था उसका पूछ रहे हैं हाँ शायद ये। वो हाँ मैं हाँ, कीवर्ड कीवर्ड वाला तो कीवर्ड है जो कीवर्ड से चलता है, हाँ वहां तक तो है। अब उसमें बस ये रिपोर्ट और ऐड कर लेंगे। हाँ रिपोर्ट या हाँ मतलब जो यूट्यूब वाला है ना वो अप हाँ टू जी, डेट है, मतलब प्रोजेक्ट तो है वो। बस फॉर्म डॉट कुणाल एग्जामिन भाई में मैं डिपेंडेंसी गिट के डालूंगा। अंदर पुश करवा के गिट की रिपोजिटरी का यूआरएल शेयर कर देंगे ये। हाँ ओके, कर दूंगा मैं। दैट विल हेल्प, थैंक यू। ठीक है ना, ये एक्सटेंट रिपोर्ट की मैं फाइल आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सर इसमें आपने नीचे एरे वरे भी दिए थे, वो क्या है? कोई जरूरत नहीं उनकी, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, बस ये 4 मेथड है, स्टार्ट टेस्ट, एंड टेस्ट और फ्लश और लॉग। ठीक है ना, स्टार्ट टेस्ट आपका स्टार्टिंग में आएगा, एंड टेस्ट लास्ट में जाएगा, फ्लश उसके साथ जाएगा और बीच में लॉग जाएगा। पास हुआ या फेल हुआ उसके लिए लॉग यूज करोगे। किसी का डाउट? हाँ जी कुणाल भाई। हाँ जी सर, ऑल सॉर्टेड। ठीक है, चलो जी, अब बात करता हूं डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क क्या था। ड्राइविंग द टेस्ट केसेस विद मल्टीपल डेटा। कीवर्ड ड्रिवन क्या था? ड्राइविंग द टेस्ट केसेस ट्रू फॉल्स बेस्ड अपॉन बूलियन। कीवर्ड। एक होता है बीडीडी, बिहेवियर डेटा ड्रिवन। ड्रिवन डेवलपमेंट। ड्राइविंग द टेस्ट केसेस बेस्ड अपॉन बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन, फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन। कैसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे ना, आपका बीडीडी में क्या रहता है, आप बनाओगे फीचर फाइल। फीचर फाइल के अंदर आप क्या लिखोगे? टेस्ट केस का फ्लो ऑफ द टेस्ट केस इन नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश विद गरकिन्स कीवर्ड। गरकिन्स के आपके कीवर्ड चलते हैं गिवन, व्हेन, देन, वो सब यूज करके क्या करोगे? टेस्ट केस का क्या लिखोगे? फ्लो लिखोगे। कहां पे? फीचर फाइल। फीचर फाइल में। और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनाओगे? स्टेप डेफ। कोड स्टेप डेफिनेशन, जिसमें आप क्या लिखोगे? कोड लिखोगे। और दोनों का पाथ किसको दे दोगे? रनर क्लास। एक रनर क्लास बनाएंगे जिसको हम दोनों का क्या दे देंगे? फीचर फाइल के फोल्डर का नाम दे देंगे और स्टेप डेफिनेशन के क्या नाम दे देंगे। आप जो भी फ्लो है कहां पे लिखोगे? फीचर फाइल में। सर तो स्टेप डेफिनेशन में कॉलिंग वाला काम होगा? स्टेप डेफिनेशन में कोड लिखा जाएगा, जैसे हमने टेस्ट केस लिखे हैं ना, सेम हाँ वही हाँ काम हाँ। हमारा स्टेप डेफिनेशन में होगा। हाँ मतलब एक किस्म से कॉल ही कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ हाँ, यहाँ पे यूटिलिटी करते बना के और वो सब चीजें करके कर सकते हैं। हो। ठीक है।
ओके। और रनर क्लास में टेस्टंजी का भी लिखना पड़ेगा कुछ, कि मतलब नहीं टेस्टंजी के नहीं नहीं, थ्रू कुछ चलाना नहीं है? कुछ नहीं कुछ ऐसा नहीं कुछ कुछ नहीं? नहीं कुछ अच्छा। नहीं। देखो मैं भी दिखाता हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट आप लोगों को दूंगा अभी प्रैक्टिस के लिए। एक ना मेरे पास प्रोजेक्ट पड़ा होगा वो वाला, वो भी शेयर कर दूंगा। वो कुछ एक्सेंचर का एक बंदे का काम था बहुत पहले का, तो वो प्रोजेक्ट भी दे दूंगा, वो भी बीडीडी बेस्ड है। चलो मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ स्क्रैच से। सर बीडीडी के साथ एक कराटे भी होता है ना, हम वो भी यूज कराटे तो करेंगे? आपका अलग टूल है, अलग टूल है, वो टूल है। कराटे इज नॉट ए फ्रेमवर्क, नॉट ए फ्रेमवर्क। कराटे एक टूल है आपका, अलग से टूल अच्छा, होता है वो। ओके। तो उसमें हम रिपोर्ट्स के बीडीडी लिए था फॉलो सर? अप करते हैं? हाँ हाँ, बीडीडी चलता है वो भी। कीवर्ड बेस्ड चलता है वो, कराटे जो होता है वो कीवर्ड बेस्ड होता है। कीवर्ड बेस्ड होता है। हाँ ठीक है ना। हाँ जी, म्यूट कर लो प्लीज। एक मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो एक बीडीडी बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया, मेवन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आपको किसकी डिपेंडेंसी डालनी होगी? होम डॉट एक्सएमएल में जाओ, कॉपी करो, और ये वाली आप यहाँ पे डाल दो। ये मैं आप लोगों को दूंगा, जो प्रोजेक्ट दूंगा ना उससे ले लेना चाहिए आप। फिनिश कर दिया, कंट्रोल एस करा। अब एक पैकेज पहले से पड़ा है, इसको डिलीट कर दो। एक फोल्डर बनाओ, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, न्यू सोर्स फोल्डर। क्या नाम दिया? फीचर फाइल्स। हाँ जी, क्या जाएगा फीचर फाइल्स में? फ्लो फ्लो ऑफ ए टेस्ट केस, हाँ, वेयर वी विल यूज फ्लो ऑफ द गेट लैंग्वेज। फ्लो ऑफ द टेस्ट केस। यहाँ पे राइट क्लिक करो, एक फाइल बनाओ। फर्स्ट डॉट एक्सटेंशन क्या होगा? फीचर। यहाँ पे क्या लिखूंगा? ये ना नेचुरल प्लगइन इंस्टॉल करवाएगा, आप कर लेना, मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा? सबसे पहले फीचर, फीचर कीवर्ड आपका। फीचर क्या नाम है? लॉगिन फंक्शनलिटी। ठीक है। सिनेरियो टू टेस्ट द लॉगिन with valid credentials. Given user is on login page. Precondition: when user enter the username and user enter the password, then user should be able to login.
तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, क्या बनाई एक फ्लो। हाँ, क्या बनाया हमने, एप्लीकेशन का क्या बनाया, फ्लो। फ्लो। है ना, एप्लीकेशन का क्या बनाया, फ्लो बनाया। चलो अब प्रोजेक्ट पे एसआरसी टेस्ट जावा पे एक पैकेज बनाओ रनर के नाम से। यहाँ पे एक क्लास बनाओ रनर। रनर क्लास को हम क्या क्या देंगे, किसका किसका पाथ देंगे, तो वो स्टेप डेफ वाले फीचर फाइल प्रोजेक्ट एंड का स्टेप डेफिनेशन। बिल्कुल सही, क्या देंगे, हाँ जी क्या देंगे, स्टेप डेफ हम्म, और फीचर फाइल। फीचर फाइल। अभी स्टेप डेफ तो बनी नहीं हमारी, है ना, हाँ तो जी अभी सर, क्या वो करोगे, हाँ अभी एक और एक पैकेज बार बनाना पड़ेगा। बस ये दो चीजें हैं, एक रन विद एनोटेशन होती है, एक कुकुम्बर ऑप्शन होता है। ये भी आपको जो मैं वो शेयर करूंगा ना उसमें मिल जाएगा, बस इतना दे दो, इतना कॉपी कर लो और ये कहाँ पे डाल दोगे अपने, किसके किसके ऊपर, रनर क्लास के ऊपर। रनर क्लास में। बस अरे ग्लू क्या है सर, ग्लू? ग्लू, ग्लू को भी छोड़ दो, ग्लू से आप वो देते हो स्टेप डेफिनेशन का पाथ। हमारी स्टेप डेफिनेशन तो अभी बनी नहीं, अच्छा अच्छा। है ना, फोल्डर तो का नाम क्या मतलब था, फीचर, ठीक है हाँ ठीक हाँ, है। है ना, अगर अभी आप बाद रन में देंगे, करोगे तो बाद में देंगे, फीचर हाँ फाइल बाद में देंगे, बाद में देंगे, बाद में देंगे। अभी एरर दे रहा है, एरर पे क्लिक करके ऐड JUnit फॉर लाइब्रेरी टू द बिल्ड पाथ कर दो बस। अभी हमने किसका लोकेशन दिया यहाँ पे, फीचर फाइल्स का और हाँ फीचर जी, फाइल्स का। सर ये हाँ जे जी क्या, यूनिट के साथ बोल रहा है, अगर टेस्ट एनजी के साथ भी चलता है ये? चलता है लेकिन ये अभी आप जो हम कर रहे हैं वो JUnit के साथ कर रहे हैं। तो सर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको अगर बीडीडी चलाना होगा तो फिर वो जे यूनिट के साथ चलेगा? हाँ 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 हाँ, एग्जिस्टिंग आपका नहीं चलेगा भाई, क्योंकि ये आपका जो डेटा ड्रिवन है या कीवर्ड ड्रिवन है वो कंप्लीटली हम्म, डिफरेंट अप्रोच है, और जो आपका अच्छा बीडीडी अप्रोच है वो कंप्लीटली अलग है। यहाँ पे टेस्ट केस आप अलग तरीके से लिख रहे हो, वहां पे आप प्रॉपर कोड लिख रहे थे, राइट, अच्छा। हाँ जी। तो मतलब अप्रोच अगर अलग है बिल्कुल। बीडीडी के साथ चलाना है तो उसके टेस्ट केसेस का कोड आपको शिफ्ट करना पड़ेगा इसमें, इन बिल्कुल टेस्ट केसेस कंप्लीटली में माइग्रेट बनाने के माइग्रेट करना होगा, हाँ। लिए। ओके ओके। तो अब देखो इस रनर क्लास को जो आपकी ये वाली है इसको रन करो। फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, हमारी फीचर फाइल सही से नहीं बनी, देखो जाके, डॉट फीचर भी लिखना पड़ता है सर उसमें शायद। हमने लिखा वो तो शायद, एफ अपर केस करो एक बार, ठीक है, कुछ नहीं मिला अभी, अभी भी गड़बड़ है हमारी, रुको, वो ना नेचुरल प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं ना, हाँ तो उससे तो पता लग जाता है। पता चल जाता है, वो डिफरेंशिएट कर देते हैं ना। एक मिनट रुको, एफ अपर केस लिया, एस अपर केस लिया हमने, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं यही कर चाहे लो तो। copy। देख लेना डिफरेंस, देख लेना एक बार, फीचर सही लिखा हमने, सिनेरियो सही लिखा,
गिवन सही लिखा, व्हेन सही लिखा, एंड का ए अपर केस आएगा देखो। अच्छा अब करो, एक बार रन करना अपनी रनर क्लास को। अच्छा ये एक्सटेंशन दोबारा चेंज करो, एफ स्मॉल में गया। आ गया। अब आपको अच्छा एरर ये पढ़ो, एरर ठीक है। एरर क्या कह रहा है, एरर रीड आउट करो, एरर रीड आउट करो प्लीज। You can एरर क्या कह रहा implement है? missing steps with the snippets below। मतलब उसने दे दिया कि ये स्टेप डेफ बनाओ पहले। हाँ गैरिकिंग का फ्लो बनाना पड़ेगा, गिवन व्हेन देन। हाँ, ये अब आपको आपको क्या करना होगा, एक मिनट, एक मिनट देना मेरे को प्लीज सब लोग, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके। हाँ जी, इन एरर्स को कॉपी करो, एरर्स को कॉपी करो और क्या करोगे, जरा जाओ अब अपने किसमें, यहाँ पे एसआरसी टेस्ट जावा में एक पैकेज बना लो। स्टेप डेफिनेशंस, अब यहाँ पे एक क्लास बनाओ TC1, बस जो आपके एरर आए ना उनको पेस्ट कर दो यहाँ पे बस। अभी तक हम JUnit TestNG के एनोटेशन यूज करते थे ना, अब हमारी एनोटेशन किसके बेसिस पे बनी है, BDD आने दो। जो हमारे फीचर फाइल के अंदर क्या थे, सर वो गिवन Given then and then। फ्लो के हिसाब जो से हमारे बनी है। हाँ किसके हिसाब से बने हैं, Given when इसी का, and then। हाँ बिल्कुल सही। इसी का डाउट, सर इन टेस्ट केसेस में जैसे वो नहीं होता, जैसे मान लो हमने 10 टेस्ट केस बनाए, 2 स्मोक के, 2 किसी और के वो P1 सब के। कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, वो आगे टैग वगैरह का कंसेप्ट होता है इसके हाँ अंदर, उसके थ्रू कर हाँ सकते हैं, टैगिंग का कंसेप्ट होता है। अच्छा। हाँ हाँ। सर तो उसका आउटपुट क्या है इसको रन कराने के इसका नहीं नहीं, इसका इसका आउटपुट भाई अभी कोड लिखना पड़ेगा इसका। ओके एक मिनट रुको। ये थोड़ा मतलब वो है कि इस पे थोड़ा सा अलग फिर से मतलब नए सिरे से काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं। कोड बिल्कुल वहां से सही। उठा अब के यहाँ पे ये पेस्ट ये करना ये पड़ेगा। हटा दो, ये हटा दो, हाँ, ये हटा दो, अंदर का जो भी कमेंट आ रहे हैं ये हटा दो, बस कुछ नहीं करना, अब आप लोगों को कोड लिखना है। और सर अपने अपने टेस्ट केसेस के हिसाब से पैरामीटराइजेशन भी होगी फिर इसमें। बिल्कुल
जैसे इंपोर्ट कर दो, यहाँ पे गिवन हटा के गिवन की जगह स्टार लगा दो। बस अब लॉगिन पेज पे जाने का कोड आप इस बॉडी के अंदर करो, यूजर नेम एंटर करवाने का कोड इस बॉडी के अंदर करो, ऐसे करोगे। और ये सारे स्टेप डेप्थ सर उस पे डिपेंड करते हैं जो हमने फीचर फाइल में लाइनें लिखी हुई हैं बिल्कुल सही। एप्लीकेशन से। लॉगिन पेज सर के तो लिए तो हर सर पहले टेस्ट केस की हाँ जी, हर टेस्ट केस की फीचर फाइल अलग होगी क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर तो लॉगिन सर पेज के फीचर फाइल के जितने मर्जी स्टेप्स हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। सर जो लॉगिन पेजेस वाला है, जो गिवन वाला, इसमें तो सर पहले अपने को ब्राउजर से ही ओपन करना पड़ेगा ना सर, कोड ब्राउजर ओपन का कोड लिखना पड़ेगा ना इसके अंदर। बिल्कुल, यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखोगे ना। जी जी वही। एक मिनट रुकना सब लोग। एक हाँ जी प्लीज, क्या क्वेश्चन था? अब आप ऐसा करोगे ना, देखो लॉगिन पेज पे नेविगेट का कोड यहाँ लिखोगे, बाहर क्रोम ड्राइवर को डिक्लेयर कर दोगे, और अंदर क्या करोगे, पहले सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी उसके बाद ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे। सारा कोड मतलब पहले जैसा रहेगा, मतलब डाटा ड्रिवन जैसे। क्या कह रहे हो भाई? मतलब सारे कोड से डाटा ड्रिवन जैसे ही रहेंगे। बिल्कुल सही। जैसे यहाँ पे आपका यूआरएल जाएगा, बस आप लॉगिन पेज पे पहुंच चुके हो। अब एंटर यूजर नेम एंटर करने का कोड यहाँ लिखोगे जो वेब एलिमेंट बनाओगे, और ऐसे ही पासवर्ड एंटर करने का कोड यहाँ लिखोगे। सर इसमें समझे? ये फैसिलिटी होती है कि जैसे मान लो लॉगिन तो हमने ये हर बार ही करवाना है, तो वही मतलब ऐसा कुछ होता है कि वो प्री रिक्विजिट में पहले डाल दें या कुछ ऐसा कोई होती है? आप ना एक बार इसके कीवर्ड एक्सप्लोर कर लेना। एक बैकग्राउंड का कीवर्ड होता है, थोड़ी सी चीजें इसमें एक्सप्लोर कर लेना। एक बैकग्राउंड कीवर्ड होता है, हाँ अगर कुछ कॉमन है तो वो बैकग्राउंड में डाल देते हैं हम, और या फिर अगर मल्टीपल डेटा के साथ चलाना है तो उसके लिए सिनेरियो आउटलाइन प्लस एग्जांपल्स ये यूज होता है, अगर आपको डेटा के साथ चलाना है मल्टीपल। तो 2-3 कीवर्ड है ये, और एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है। ठीक है ना? किसी का कोई और डाउट? एक ना मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, रुको अभी कर देता हूँ, फिर रह जाएगा तो रह जाएगा। रुकना, मैं ना मेरे पास एक मिनट देना। एक प्रोजेक्ट शेयर कर दिया मैंने आपकी उसमें ग्रुप में, इसको डाउनलोड कर लेना, और
जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने एक्लिप्स के अंदर इंपोर्ट कर लेना। ये बीडीडी का ही है सर प्रोजेक्ट जो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, ये डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना। किसी का डाउट? पेज फैक्ट्री चाहे कल के सेशन में कर लेंगे। अभी क्या बचा है एक बार देखें। पेज फैक्ट्री एक टॉपिक रह गया ना। एक तो सेशन का काम है बस, अब 2 सेशन में या 1 सेशन में हो जाएगा। सर आपने 3 6 एब्स्ट्रैक्शन करवा दिया है? हाँ वो हो रखा है। वो ना मेरे को मतलब मेरे को नहीं आइडिया था, उनका मैसेज आया मेरे पास दिव्या का, क्योंकि दिव्या ही टॉपिक की लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं। और इवन लास्ट टाइम भी उन्होंने मेरे को बताया एक टॉपिक हो रखा था और वो दोबारा से फिर रिकॉल हो गया। एक टॉपिक लास्ट टाइम, दिव्या कौन सा टॉपिक था वो? स्ट्रिंग हैंडलिंग। हाँ ठीक है। और यार किसी को कोई और रिवीजन भी करना हो ना, प्लीज पिंग कर लेना। किसी भी टॉपिक का, कहीं से भी, जावा से, सेलेनियम से, एपीआई से, तो किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट चाहिए प्लीज पिंग करो। इवन आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने देखी होगी, उस बंदे ने एक अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी। सैमसंग में सिलेक्शन हुआ इस बंदे का। डीटी हब 2 में आप लोगों में से कुछ लोग होंगे डीटी हब 2 में। Yes sir, I saw the message. है ना? हाँ, सैमसंग में सिलेक्शन हुआ इसका बंदे का। इवन एक बंदा और है, वो भी निखिल निखिल बैंगलोर से, और 10 लाख से 21 लाख का ऑफर मिला इस बंदे को। कल आया था उसका भी कॉल। 10 लाख से 21 लाख के जम लगा। कितना इंटरव्यू एक्सपीरियंस था स्ट्राइक उनका? उसका कितना था भाई एक्सपीरियंस था? लगभग 7 1 साल से उसके, 7 से 8 साल। Okay. हाँ वो स्टार्टिंग से ऑटोमेशन में ही थे? नहीं मैनुअल टेस्टिंग। ओके। मैनुअल टेस्टिंग। पवन भाई आपको ग्रुप की डिटेल मिल जाएगी, जो भी आपने आप ग्रुप में हो, जून बैच में भी हो आप, मई बैच में भी हो, क्लासेस अटेंड कर लो उनमें भी। बस आप ऑलरेडी हो ग्रुप्स में, जून बैच में अटेंड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ आप लोगों की। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सर। ओके जी कुणाल भाई, थैंक बाय। यू सर। बाय सर। ओके जी, ओके बाय।